हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स को इन डेप्थ डिस्कस किया था और उसके अलावा दो फंक्शन पढ़े थे। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है विच इज़ लिस्ट। पाइथन्स में लिस्ट हमारी नॉर्मल जो डेली लाइफ में लिस्ट यूज़ होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एक चीज़ पढ़ी है स्ट्रिंग के नाम से। स्ट्रिंग्स हमारे पास क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ सब्जेक्ट इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं उसके अंदर वैल्यू लिख देता हूँ इन स्ट्रिंग एक लिस्ट के तौर पे, जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, उर्दू, कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री। अब अगर मैं पाइथन से बोलता हूँ दैट प्रिंट दिस सब्जेक्ट वेरिएबल, और जब मैं इस कमांड को रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा जिस तरह से मैंने उसको लिखा है। अब फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पर आता है जब मैं इसको एक लिस्ट के फॉर्मेट में इनक्लोज करता हूँ। मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर कोर्सेज इज इक्वल टू, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वेरिएबल को एज अ लिस्ट क्रिएट करूँ। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ लेते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं बारी बारी अपने एलिमेंट्स को लिखता जाऊँगा। मैं एक दफ़ा लिखूँगा बिजनेस, सेकंड कॉमर्स, थर्ड अकाउंटिंग, फोर्थ स्टैटिस्टिक्स। सो जब मैं पाइथन से कहूँगा कि मुझे कोर्सेज को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर एक विजिबल डिफरेंस होगा। वो है क्या? जब मैंने इस लिस्ट को रन करवाया, जब मैंने इस लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो मेरे पास ये उसी तरह से प्रिंट हुई है जिस तरह से मैंने इसको एग्जैक्टली वेरिएबल के अंदर इनक्लोज किया है, इंक्लूडिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द कॉमास। अब बज़ाहिर ये देखने में इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ प्रिंट करवाता हूँ, सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको इसको समझाने के लिए इसकी लेंथ को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ और उसके बाद इसको रन करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही विजिबल डिफरेंस है। वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला वेरिएबल है, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास फिजिक्स के पी से लेके केमिस्ट्री के वाई तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एज अ होल काउंट हो रहे हैं। वो सब के सब काउंट हो रहे हैं इंक्लूडिंग कॉमास एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्पेस। लेकिन जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ 4 आई है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंक्लोज किए हैं, उसको ये पाइथन एज अ होल काउंट कर रहा है। ये सब चीज़ें हमारे पास एक ही एलिमेंट के तौर पर काउंट होगी। ये फ़र्क है हमारे पास लिस्ट में और सिंपल वेरिएबल में, कि हमने यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग वाला वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक इसके अंदर हमारे पास लेंथ 41 आई है, जबकि हमारे पास तकरीबन सेम लेंथ की यही चीज़ है, लेकिन इसकी जब हमने लेंथ को लिस्ट के तौर पर प्रिंट करवाई है तो वो हमारे पास 4 आई है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। ये है एक सिंपल कॉन्सेप्ट की लिस्ट होती क्या है। अब बात आती है कि इसके अंदर हम अगर इंडेक्स मालूम करना हो, तो इंडेक्स मैंने जिस तरह से बताया था कि सिंपली हम नॉर्मल वेरिएबल का इंडेक्स मालूम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसके बाद जो भी इंडेक्स नंबर हमने प्रिंट करवाना होता है हम उसका नंबर लिख देते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स हमारे पास एलिमेंट की लोकेशन को कहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो ये लेटर पी है, इसकी इंडेक्स मेरे पास 0 होगी, और ऑल द वे टू द केमिस्ट्री के वाई तक यहाँ पर मेरे पास लेंथ 41 आई थी, और क्योंकि मेरे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब टोटल मेरे पास जो इंडेक्सेस होंगी वो 40 होंगी। सो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ
और कोर्सेज़ में भी अगर मैं यहाँ पर कोर्सेज़ देन 0 प्रिंट करवाता हूँ, तो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि सिंपल स्ट्रिंग में ये सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स नंबर 0 पर पी है, जो कि फिज़िक्स का फर्स्ट लेटर है। लेकिन जब हमने लिस्ट के अंदर इसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास बिज़नेस एज़ अ होल हमारा इंडेक्स नंबर 0 पर प्रिंट हुआ है। ये बेसिक डिफरेंस है लिस्ट में और सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल में। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है लिस्ट के ऊपर जो भी फंक्शंस अप्लाई होते हैं, हम उनमें से कुछ बेसिक फंक्शंस को आज डिस्कस करते हैं। वन थिंग टू नोट कि लिस्ट का टॉपिक काफ़ी लेंथी है और इसको फिनिश करने में हो सकता है हमें एक वीडियो से ज़्यादा वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो। सो आज की क्लास में मैं सिर्फ 3 फंक्शंस को डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन आता है जब हमें अपनी लिस्ट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करवाना हो। वो कैसे होगा? से फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोग्राम के बीच में चल रहे हैं, हमने एक बहुत लेंथी कोड बनाया है और हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली किसी सिचुएशन पर, किसी स्टेप पर वो एलिमेंट खुद ब खुद लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो उस टाइम पर हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे वेरिएबल का नेम व्हिच इज़ कोर्सेज़, जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में एन्क्लोज़ है। कोर्सेज़ डॉट अपेंड। इससे होगा क्या? इससे हम अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं। कोर्सेज़ डॉट अपेंड लिखने के बाद हम इसको पैरेंथेसिस में एन्क्लोज़ करेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमने जो भी कोर्स ऐड करवाना होगा हम वो लिख देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आर्ट्स को इसके अंदर ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पर आर्ट्स लिखूँगा और उसके बाद कोर्सेज़ को प्रिंट करवा दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर बिज़नेस, कॉमर्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड आर्ट्स आ चुका है। मेरे पास आर्ट्स वाला वेरिएबल कोर्सेज़ की लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब एक सवाल आता है कि ये एंड में क्यों ऐड हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट अपेंड फंक्शन जो भी एलिमेंट हमारे पास लिस्ट में ऐड करता है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पर ऐड होता है। सो अगर हम चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर हमने उसको ऐड करवाना है, तो हम इसके लिए एक दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज़ कोर्सेज़ डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पर इसने एरर क्यों दिया है? एरर इसलिए दिया है क्योंकि अपेंड फंक्शन की तरह ये काम नहीं करता है। हमें यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट के बजाय 2 आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स होती क्या हैं? उसमें से फर्स्ट होती है हमारे एलिमेंट की इंडेक्स और सेकंड जो एलिमेंट हमने ऐड करवाना है। सो मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर पहले डिफाइन कर देता हूँ। से मैंने 0 इंडेक्स पर इसको ऐड करवाना है, सो मैं 0 लिखूँगा यहाँ पर, उसके बाद कॉमा डाल के स्पेस दूँगा और फिर जब इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास आर्ट्स यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ऐड हो चुका है, देन बिजनेस, देन कॉमर्स एंड देन सो ऑन। अब एक चीज़ आती है कि अगर हमें पूरी लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ऐड करवानी हो तो वो भी हम इंसर्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेकंड लिस्ट बना लेता हूँ। हम इस वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे सब्जेक्ट इज इक्वल टू, और इसको मैं लिस्ट के फॉर्मेट में इनक्लोज कर दूंगा, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, उर्दू। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट वाली लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोर्सेज में ऐड करवा दूँ या इन दोनों को साथ करके लिख दूँ। सो मैंने यहाँ पर करना क्या होगा, इंसर्ट में इस आर्ट्स वेरिएबल की जगह सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो मैंने ऐड करवाना है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखूँगा, लेकिन एक मसला यहाँ पर आता है, यहाँ पर मुझे str लिखकर इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। सो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास हुआ क्या कि मैंने इंडेक्स नंबर 0 यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, तो इसका मतलब ये वाली लिस्ट हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में आएगी। और जैसा कि यहाँ पर वही हुआ है, हमारे पास एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ऐड हो गई है
कोर्सेज़ वाली लिस्ट के अंदर हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की सब्जेक्ट वाली लिस्ट है, देन कोर्सेज़ के ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं। अब एक चीज़ आपने देखा, ये सारी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट्स और अपने कॉमास के साथ इंक्लूड हुई हैं। हम चाह रहे हैं कि ये लिस्ट पूरी ऐड ना हो, बल्कि इसके एलिमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐड हो जाएँ। तो ये करने के लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ नोन एज़ एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन के लिए ना ही हमें एसटीआर की ज़रूरत होती है और ना ही हमें कोई इंडेक्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको इस तरह से लिख देते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नेम जिसको हमने दूसरी लिस्ट में ऐड करवाना होता है। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास एग्ज़ैक्टली पूरी लिस्ट ऐड होने के बजाय उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंट्स ऐड हो जाएँगे, इस तरह से। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।